हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। आज हम लोग करंट अफेयर्स में एक टॉपिक डिस्कस करेंगे। इंडिया ऑस्ट्रेलिया रेयर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप, है ना। भारत ऑस्ट्रेलिया दुर्लभ खनिज निवेश साझेदारी, ये हाल ही में क्यों डिस्कशन में रही और इससे संबंधित जो मेन पॉइंट्स हैं वो क्या हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अभिषेक सर सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र एन अकेडमी, हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर हैं। ये ट्रू एस्पिरेंट्स का टेलीग्राम चैनल है एंड व्हाट्सएप नंबर है, और मैं चाहूँगा कि इसमें आप लोग कनेक्ट हों और ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्ट होकर इसका बेनिफिट लें। ठीक है, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो है इंडिया ऑस्ट्रेलिया रेयर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप। तो हाल ही में ये डिस्कशन में क्यों रहा? ठीक है, सो डिस्कशन में इसलिए रहा क्योंकि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने दुर्लभ खनिजों के लिए परियोजनाओं एवं आपूर्ति श्रृंखलाओं के क्षेत्र में अपनी जो पार्टनरशिप को मजबूत करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो यहाँ पर जो इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने जो रेयर अर्थ्स के लिए उनके प्रोजेक्ट्स हैं या उनकी जो सप्लाई चेन्स हैं, उनके क्षेत्र में जो उनकी पार्टनरशिप है उसे मजबूत करने का निर्णय लिया। दूसरी बात ये कि ऑस्ट्रेलिया ने इस बात को कंफर्म किया है कि जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया रेयर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप होगी, इसके तहत 3 साल के लिए फॉर 3 years 5.8 मिलियन US डॉलर का एक इन्वेस्टमेंट होगा। ठीक है, तो 3 साल के लिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट होगा। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये जो रेयर अर्थ्स हैं या जो दुर्लभ मिनरल्स हैं, इनको हम किस तरीके से डिफ़ाइन करेंगे। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि दुर्लभ खनिज ऐसे तत्व होते हैं जो आधुनिक समय में महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों की बुनियाद हैं। तो यह हम ये कह सकते हैं कि बेस फॉर मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, और इनकी वजह से पूरी दुनिया में जो आपूर्ति श्रृंखला है या जो सप्लाई चेन है उस पर असर पड़ा है। ठीक है, सो डेफिसिट और हम ये कह सकते हैं कि डिक्रीज इन इट कॉजेज नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन सप्लाई चेन। ठीक है, तो इसके यदि हम एग्जाम्पल देखें तो अपनी व्यक्तिगत ज़रूरतों और रणनीतिक विचारों के आधार पर विभिन्न देश अपनी अपनी सूची बनाते हैं, लेकिन ऐसी सूचियों में ज़्यादातर ग्रेफाइट के बाद लिथियम के बाद कोबाल्ट, ये इनमें शामिल होते हैं और इनका उपयोग इलेक्ट्रिसिटी वाहन की बैटरी बनाने के लिए किया जाता है। ये काफ़ी दुर्लभ खनिज हैं और इनका उपयोग मैग्नेट प्लस सिलिकॉन बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है। और इसका उपयोग हम देखें तो कंप्यूटर चिप्स एंड सोलर पैनल या सौर पैनल के बनाने के लिए ये एक प्रमुख खनिज है। तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया जो रेयर मिनरल्स इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप है, उसमें हम लोगों ने रेयर अर्थ मिनरल्स को समझा, साथ ही साथ उसके एग्जाम्पल को देखा। अब हम इसमें कुछ इम्पोर्टेंस या इसके महत्व को समझेंगे। तो इन खनिजों का उपयोग अब हम देखें तो मोबाइल फ़ोन से लेकर कंप्यूटर बनाने तक, और बेसिकली क्या है कि मोबाइल फ़ोन्स और कंप्यूटर की जो बैटरी है ना, साथ ही साथ जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं और ग्रीन टेक्नोलॉजी को हम लोग हरित प्रौद्योगिकी के नाम से जानते हैं। और ग्रीन टेक्नोलॉजी के जो एग्जांपल हैं वो हैं सोलर पैनल एंड विंड टरबाइन, जिसको हम हिंदी में पवन टरबाइन कहते हैं। और इस तरीके से सोलर पैनल, विंड टरबाइन, बैटरी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, इसका यूज़ किया जा रहा है। इसके साथ साथ एरोस्पेस के साथ कम्युनिकेशन के बाद डिफेंस इंडस्ट्री या रक्षा उद्योग
भी ऐसे कई खनिजों पर निर्भर हैं जिनका उपयोग फाइटर जेट के बाद ड्रोन के बाद रेडियो सेट्स के बाद जो अदर इम्पॉर्टेंट इक्विपमेंट्स हैं या अन्य महत्वपूर्ण उपकरण हैं, उनके बनाने में भी इसका निर्माण करा है। तो अब यहाँ पर ये जो दुर्लभ खनिज हैं, इसका स्रोत होने का कारण क्या है या इसके रीजंस को हम देखें तो यहाँ पर पहला कारण है बढ़ी हुई निर्भरता या इंक्रीजिंग डिपेंडेंसी। ठीक है, तो जैसे जैसे दुनिया भर के देश क्लीन एनर्जी या स्वच्छ ऊर्जा और डिजिटल इकोनॉमी या डिजिटल अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये जो दुर्लभ संसाधन हैं, ये उस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए महत्वपूर्ण हैं जो इस परिवर्तन को बढ़ावा देते हैं। अब इनमें से किसी की भी आपूर्ति में जो कमी है, वो दुर्लभ खनिजों की खरीद के लिए दूसरे देशों पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था और उनकी जो सामरिक स्वायत्तता है, उसको गंभीर रूप से संकट में डाल सकती है। तो ये तो हो गया यहाँ पर पहला रीज़न। दूसरा यहाँ पे रीज़न आता है लिमिटेड अवेलेबिलिटी या सीमित उपलब्धता। तो सीमित उपलब्धता को हम देखें तो ये उपलब्धता बढ़ती मांग और जटिल प्रसंस्करण मूल्य श्रृंखला के कारण इनकी आपूर्ति या सप्लाई का एक जोखिम बना रहता है। तो सप्लाई का जोखिम बना रहना और कई बार शत्रुतापूर्ण शासन या राजनीतिक रूप से अस्थिर क्षेत्रों के कारण जटिल आपूर्ति श्रृंखला भी बाधित हो सकती है। तीसरी बात यहाँ पर आती है इंक्रीजिंग डिमांड या बढ़ती हुई मांग। तो अमेरिकी सरकार के अनुसार जैसे जैसे विश्व स्वच्छ ऊर्जा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है, इन दुर्लभ खनिजों की जो वैश्विक मांग है वो अगले कई दशकों में तेजी से, मतलब ये तेजी 400 से 600% तक हो सकती है। और यदि हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल में जो बैटरी है उसमें यूज़ होने वाला लिथियम एंड ग्रेफाइट, इन जैसे खनिजों की मांगों में 4000% तक की वृद्धि हो सकती है। तो ये दुर्लभ हैं क्योंकि दुनिया तेजी से जीवाश्म ईंधन गहन से खनिज गहन ऊर्जा प्रणाली में शिफ्ट हो रही है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जो उन दुनिया का पावर सेक्टर है या ऊर्जा क्षेत्र है, वो फॉसिल्स से यहाँ पर मिनरल्स में कन्वर्ट हो रहा है। तो फॉसिल्स का मतलब जैसे हो गया कि हम कोयला, पेट्रोल, है ना, इन सब चीज़ों को देखें, और मिनरल्स में हम यहाँ पर इसकी डिस्कशन कर रहे हैं। तो अब यहाँ पर आते हैं कि भारत ऑस्ट्रेलिया की जो ये साझेदारी है, इसका महत्व क्या है। तो इसका यहाँ पर पहला महत्व आता है उत्सर्जन और आवश्यक मांग में कमी। उत्सर्जन और आवश्यक मांग में कमी, है ना। तो उत्सर्जन को हम लोग इंग्लिश में एमिशन कहेंगे। और इसको हम देखें तो ऑस्ट्रेलिया के पास भारत के अंतरिक्ष और रक्षा उद्योग, सौर पैनल, बैटरी एवं इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के निर्माण में मदद करने के लिए महत्वपूर्ण खनिजों की बढ़ती मांग को पूरा करने और साथ ही साथ भारत की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने में मदद के लिए पर्याप्त साधन है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं नेसेसरी रिसोर्सेज, जो आवश्यक संसाधन हैं वो ऑस्ट्रेलिया के पास हैं, अवेलेबल विद ऑस्ट्रेलिया के साथ हैं, और ये ऑस्ट्रेलिया भारत की ज़रूरतों को पूरा कर सकता है। दूसरी चीज़ आती है यहाँ पर एक्सटेंशन ऑफ ग्लोबल ट्रेड या वैश्विक जो व्यापार है उसका विस्तार करना। तो द्विपक्षीय साझेदारी के लिए भारत की रुचि और समर्थन के कारण जो भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स हैं या ग्लोबल या वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं हैं, उसमें विविधता लाते हुए या डाइवर्सिटी लाते हुए ऑस्ट्रेलिया में महत्वपूर्ण खनिज परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। तीसरी चीज़ आती है यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा प्राप्त करने का मार्ग। ठीक है, तो ये यहाँ पर अगली चीज़ आई।
और इसको हम देखें तो भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से एक है और हर खनिज क्षेत्र में यहाँ पर सहयोग की काफ़ी गुंजाइश है। इसके साथ साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र या प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, इसके बाद नॉलेज शेयरिंग या ज्ञान साझाकरण, इसके बाद लिथियम एंड कोबाल्ट जैसे महत्वपूर्ण खनिजों में निवेश स्वच्छ ऊर्जा महत्वाकांक्षा को प्राप्त करने के लिए रणनीतिक रूप से आवश्यक है। तो अब यहाँ पर इस मुद्दे पर दुनिया का क्या रुख है या वर्ल्ड्स व्यू ओवर दिस इशू, ठीक है, इस मुद्दे पर दुनिया का क्या रुख है। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है मैत्रीपूर्ण संबंध या फ्रेंडली रिलेशंस, ठीक है। तो यहाँ पर फ्रेंडली रिलेशंस को देखें तो भारत और ऑस्ट्रेलिया उत्कृष्ट द्विपक्षीय संबंधों को साझा करते हैं, जो कि हाल के वर्षों में एक सकारात्मक ट्रैक के साथ जो भी फ्रेंडशिप या फ्रेंडली पार्टनरशिप हुई उसमें विकसित परिवर्तनकारी विकास से गुजरा हुआ है। और ये एक स्पेशल पार्टनरशिप है, इसको हम कहेंगे कि ये एक स्पेशल पार्टनरशिप या एक विशेष साझेदारी है जो बहुलवादी या संसदीय लोकतंत्र और राष्ट्रमंडल परंपराओं के साझा मूल्यों, इसके साथ साथ लंबे समय से चली आ रही लोगों से लोगों के बीच आर्थिक जुड़ाव का जो विस्तार हुआ है और उच्च स्तरीय बातचीत को बढ़ाने की विशेषता रखती है। अगली चीज़ यहाँ पर आती है कि भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, ठीक है, भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक रणनीतिक साझेदारी, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बिटवीन इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। तो इसकी शुरुआत हम देखें तो इसकी शुरुआत जून 2020 में भारत ऑस्ट्रेलिया लीडर्स की जो वर्चुअल समिट थी उसके दौरान हुई थी। और ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के जो बहुआयामी द्विपक्षीय संबंध हैं या मल्टीलैटरल बायलैटरल रिलेशंस हैं, इनकी आधारशिला है। अगला यहाँ पर चीज़ आती है व्यवसाय सहयोगी या ट्रेड पार्टनर। तो इसको हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि व्यापार और सेवाओं दोनों में ही भारत ऑस्ट्रेलिया द्विपक्षीय व्यापार वर्ष 2021 में 27.5 बिलियन US$ का रहा है और वर्ष 2019 से 21 के बीच ऑस्ट्रेलिया में जो भारत का व्यापारिक निर्यात था उसमें 135% की वृद्धि हुई। तो एक्सपोर्ट में 135% की इंक्रीज या वृद्धि हुई और भारत के निर्यात में मुख्य रूप से तैयार उत्पादों का एक व्यापक आधार वाला बास्केट शामिल है और ये बास्केट 2021 में लगभग 6.9 बिलियन US$ का था। इसी तरीके से यदि हम इंपोर्ट की स्थिति को देखें तो ऑस्ट्रेलिया से जो भारत का आयात है वो 15.1 बिलियन US$ के आसपास है, जिसमें बड़े पैमाने पर कच्चा माल, खनिज और इंटरमीडिएट गुड्स शामिल है, ठीक है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया इसके अलावा और किन किन प्रोजेक्ट से साथ में जुड़े हुए हैं तो इसका डिस्कशन भी ज़रूरी है, तो वो अदर्स में आएगा। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया जापान के साथ, मतलब इंडिया, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान, ये बेसिकली SCRI क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव, इस व्यवस्था में भागीदार हैं जो कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में सप्लाई चेन रेजिलियंस को बढ़ाने का प्रयास करता है। तो SCRI में देखें तो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और जापान शामिल हैं। इसके अलावा इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ये दोनों ही क्वाड का हिस्सा हैं, ठीक है। तो क्वाड में हम देखें तो इसके अलावा US भी है और जापान भी। तो जापान, US, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया क्वाड के मेंबर हैं और इनका उद्देश्य साझा चिंताओं के कई मुद्दों पर सहयोग बढ़ाना और साझेदारी को विकसित करना है। अब इसमें आता है इफेक्ट ऑन चीन पर क्या प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ है कि चीन जो है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सबसे बड़ा उत्पादक है। तो यहाँ पर USGS मिनरल कमोडिटी
यूएस जेनरस मिनरल कमोडिटी, इसकी जो रिपोर्ट आई 2019 का, उसमें देखें तो चाइना जो है वो 16 क्रिटिकल मिनरल्स का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके साथ साथ जो प्रोसेसिंग है उसमें भी चाइना की काफ़ी मजबूत स्थिति है। रिफाइनिंग के सेक्टर में देखें तो रिफाइनिंग में भी चाइना की हिस्सेदारी काफ़ी अच्छी है। जैसे हम निकल के लिए तो ले लगभग 35%, लिथियम और कोबाल्ट के लिए लें तो 50 to 70%, और जो रेयर मिनरल्स हैं उसके लिए लगभग 90% है। इसके साथ साथ एक अफ्रीकन कंट्री है कॉन्गो। तो अफ्रीकन कंट्री जो कॉन्गो है वहाँ पर भी जो कोबाल्ट की माइंस हैं उन पर चाइना का पूरा कंट्रोल है, और यहाँ से कोबाल्ट का लगभग 70% हिस्सा प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसके साथ साथ हम देखें तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी या IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसके द्वारा जो इम्पॉर्टेंट मिनरल्स हैं इसकी भूमिका पर एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 से कोबाल्ट एंड जो रेयर मिनरल्स हैं या दुर्लभ खनिज हैं, इनके वैश्विक उत्पादन या ग्लोबल प्रोडक्शन में चाइना का जो परसेंटेज है वो 70% कोबाल्ट में है और रेयर अर्थ में 60% के आसपास आ रहा है। तो अब इस मुद्दे पर जो है वो दुनिया क्या रुख है या और इसमें देश क्या समझ रहे हैं उसको भी देखें। द वर्ल्ड स्टैंड ऑन दिस इशू। तो यहाँ पर 2021 में अमेरिका ने अपनी महत्वपूर्ण जो मिनरल सप्लाई जो चेन्स हैं उसमें कमज़ोरियों की एनालिसिस करने का आदेश दिया, और इसमें रिपोर्ट में यह पाया गया कि महत्वपूर्ण खनिजों और सामग्रियों के लिए जो फॉरेन सोर्सेस थे या जो विदेशी सोर्स हैं, इसके साथ साथ जो अपोजिट कंट्रीज़ हैं या जो प्रतिकूल राष्ट्र हैं, उन पर अमेरिका की जो अधिक निर्भरता है, इसने नेशनल एंड इकोनॉमिक सिक्योरिटी, राष्ट्रीय और आर्थिक सुरक्षा को काफ़ी खतरे में डाल दिया। सिक्योरिटी को खतरे में डालना। ठीक है, अब यहाँ पर अगली चीज़ आती है कि सप्लाई चेन इवैल्यूएशन के बाद अमेरिका ने डोमेस्टिक माइनिंग, प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और महत्वपूर्ण खनिजों एवं सामग्रियों के पुनर्चक्रण के विस्तार पर ध्यान भी केंद्रित किया, और भारत ने भारतीय घरेलू बाजार में महत्वपूर्ण एवं रणनीतिक खनिजों की निरंतर आपूर्ति को सुनिश्चित करने के लिए 3 पब्लिक सेक्टर जो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर कंपनीज हैं उनके साथ में एक एंटरप्राइज बनाया जिसका नाम है काबिल। तो काबिल का फुल फॉर्म है खानजी विदेश इंडिया लिमिटेड। ठीक है, तो खानजी या खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड हम कह सकते हैं। तो काबिल जो है वो राष्ट्र की खनिज सुरक्षा को सुनिश्चित करता है और आयात प्रतिस्थापन के समय उद्देश्य को साकार करने में भी मदद करता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया का एक हम कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है CMFO। तो CMFO क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स फैसिलिटेशन ऑफिस। ठीक है, तो CMFO और काबिल ने हाल ही में CMFO प्लस काबिल इन लोगों ने हाल ही में भारत को महत्वपूर्ण खनिजों की विश्वसनीय आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक MOU पर साइन किया। इसके बाद यूनाइटेड किंगडम या UK की स्थिति को हम देखें तो ब्रिटेन ने हाल ही में खनिजों की भविष्य की मांग और सप्लाई का अध्ययन करने के लिए अपने नए क्रिटिकल मिनरल्स इंटेलिजेंस सेंटर्स का अनावरण या उद्घाटन किया। ठीक है, सो क्रिटिकल मिनरल्स इंटेलिजेंस सेंटर। ठीक है, तो इसका यहाँ पर उद्घाटन हुआ और देश की महत्वपूर्ण खनिज रणनीति का जो इनॉग्रेशन है वो बाद में वर्ष 2022 में किया जाएगा। अदर कंट्रीज़ के बारे में हम देखें तो 2020 में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया ने महत्वपूर्ण खनिज भंडार का एक इंटरैक्टिव मानचित्र को लॉन्च किया था। इसका उद्देश्य सरकारों को उनके महत्वपूर्ण खनिज स्रोतों में विविधता लाने के
विकल्पों की पहचान करने में मदद करना था। तो अब यहाँ पर हम देखें कि इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं। तो सबसे पहले प्रीलिम्स में देखें कि प्रीलिम्स में क्या क्या क्वेश्चन आएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आ सकता है कि रेयर मिनरल्स क्या होते हैं या दुर्लभ खनिज क्या हैं। इसके बाद क्वाड से क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इंडो पैसिफिक रीजन, फिर इसके बाद काबिल, है ना, जिसको हम खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड के नाम से जानते हैं, इससे क्वेश्चन आ सकता है। मेंस लेवल पर हम देखें तो इंडो ऑस्ट्रेलिया रिलेशंस और साथ ही साथ ये जो अभी इन्वेस्टमेंट एंड एग्रीमेंट पर जो मतलब बातचीत हुई, इससे क्वेश्चन आ सकता है। इसके साथ साथ इसका महत्व क्या है, इससे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आज का ये टॉपिक समाप्त हुआ और अब हम लोग अपने अगले टॉपिक पर मिलेंगे। सो थैंक यू वेरी मच एंड मैं चाहूँगा कि आप इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। थैंक यू वेरी मच।